जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है हमारा काबुर ने, मैथ्सनी ने, विस्मारक ने और रूसो ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। मैथ्सनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो 1871 में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप लोग जानते हैं जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक की जो रचना की थी वो किसने की थी? ऑप्शन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। हिंद स्वराज पुस्तक की जो रचना की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल ने। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से जो सम्मानित किया था, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं बता दूं आप लोगों को, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? देखो, पंजाब के अंदर भूमि का निम्नीकरण हो रहा है तो उसके जो कारण है वह यहाँ पर बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए गहन सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी पशुचारण। तो देखो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब के अंदर अत्यधिक सिंचाई की जाती है जिसके कारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1992 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या 2005 में, 2012 में। मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो पृथ्वी सम्मेलन जो किया गया था वो किया गया था प्रथम वाला 1992 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो आप लोग जानते हैं काली मृदा के लिए जो काली मृदा जो अच्छी होती है वो उसके लिए अच्छा होता है कपास, यानी कि कपास काली मृदा में बहुत ही अच्छा होता है। तो कपास के लिए उत्तरदायी है। और किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो देखो, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है क्योंकि वहाँ पर कपास होता है। ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश है, राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर काली मृदा राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13,
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो देखो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो यहाँ पे पूछेगा भाई अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी पर रखा गया? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। यहाँ पर जो रखा गया है वो संकटग्रस्त जातियों में इसको रखा गया है, क्योंकि ये एक संकटग्रस्त है, दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसलिए इन पे संकट का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया था? देखो तो 14वीं शताब्दी में जो हौज खास का निर्माण कराया था दिल्ली के अंदर, वो कराया था 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, मृदा किस प्रकार का संसाधन है? तो देखो मृदा किस प्रकार का संसाधन है? मृदा या तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, या अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, या जैव संसाधन है, या संभावित संसाधन है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जो मृदा होती है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर बिल्कुल निम्न है, जहाँ पर शिशु की मृत्यु बहुत कम हुई है पिछले कुछ समय में? तो ऑप्शन नंबर 1 केरल, बिहार, पंजाब और हरियाणा। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। भारत में के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, सबसे कम है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मात्र ऐसा राज्य जो केरल है जहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है, सबसे राज्यों में सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसको बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस व्यवस्था से अच्छी है? तो देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, तो क्यों है? तो देखो यहाँ पर क्या होता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। तो सीधी सी बात है भाई, लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है वो नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति मतलब समान है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है। तो सीधी सी बात है भाई, लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, तो दोनों है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ए और बी दोनों इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन 1815 की वियना की संधि से संबंधित है? तो ऑप्शन है नेपोलियन, बिस्मार्क, ड्यूक, मेटरनिक या इनमें से कोई नहीं। तो 1815 की जो वियना की संधि हुई थी उससे संबंधित नेपोलियन है, इसमें इसकी हार हुई थी नेपोलियन की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी, तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या इटली में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू।